हेलो दोस्तों। एक सवाल से शुरू करते हैं। आपके म्यूचुअल फंड में लगा हर एक रुपया, उसकी रखवाली आखिर कौन करता है? इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाते हैं सिर्फ 4 रेगुलेटर, और इनमें से सिर्फ एक, सेबी, आपके फंड का हर रुपया देखता है। तो चलो, NISM चैप्टर 4 लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आसान भाषा में समझते हैं। तो चलो, पूरा रास्ता एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे 6 स्टॉप हैं। पहला, 4 रेगुलेटर कौन है। दूसरा, सेबी असल में करता क्या है। तीसरा, फंड कहां कहां पैसा लगा सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। चौथा, एड कोड मतलब विज्ञापन के नियम। पांचवा, एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके राइट्स। और छठा, कंप्लेंट्स और इंडस्ट्री कोड्स। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट्स में बताओ, इस टॉपिक का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आपके लिए क्या है। पहला स्टॉप, 4 रेगुलेटर। इंडिया में फाइनेंस की दुनिया 4 रखवालों में बटी है, और सबके ऊपर एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई संभालता है बैंकिंग और मनी मार्केट। सेबी संभालता है सिक्योरिटीज मार्केट, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं। आईआरडीएआई देखता है इंश्योरेंस, और पीएफआरडीए देखता है पेंशन। इन्हें याद रखने का आसान तरीका, रियली स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्लान। ये फ्रेज याद रही तो चारों रेगुलेटर कभी नहीं भूलोगे। अब दूसरा सवाल, सेबी आखिर करता क्या है। एक लाइन में, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को डेवलप करना और उसे रेगुलेट करना। ये 3 काम सीएसएबी के प्रीएम्बल से आते हैं, और इसीलिए म्यूचुअल फंड इंडिया के सबसे टाइट रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में से एक है। पर सेबी सिर्फ फंड्स तक नहीं रुकता। ये डिपॉजिटरीज, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर भी नजर रखता है। एक छोटा सा चेक पॉइंट, इनमें से म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ऑप्शन सी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ऑप्शन डी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। वीडियो रोको और 8 सेकंड में अपना जवाब लॉक करो। और जवाब है ऑप्शन ए, यानी सेबी। बाकी तीनों तो सिस्टम के अंदर के खिलाड़ी हैं। ए एम एफ आई, ए एम सी और ट्रस्टीज, ये सब प्लेयर्स हैं। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपका फंड चलाती है। और ट्रस्टी यानी वो जो इन्वेस्टर्स की तरफ से फंड की देखरेख करता है, एक भरोसेमंद रखवाले की तरह। पर रेगुलेटर सिर्फ सेबी है। यही एएमसी स्पॉन्सर और ट्रस्टीज को रजिस्टर करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। अब जब रेगुलेटर साफ है, तो अगला सवाल, स्कीम आपका पैसा कहां लगा सकती है। यहां 2 रेगुलेशन काम करते हैं। रेगुलेशन 39 तय करता है मेन्यू, और रेगुलेशन 41 तय करता है लिमिट्स। मेन्यू में क्या क्या है? सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, सिक्योरिटाइज डेट, गोल्ड और सिल्वर। और सेबी हर एक्सपोजर पर कैप लगाता है, ताकि हर स्कीम डाइवर्सिफाइड रहे और अपने लेबल पर खरी उतरे। याद रहे, ये रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्ट करते वक्त लागू होती है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऐसी क्लियर ब्रेकडाउन हर चैप्टर के लिए चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सीरीज की अगली वीडियोस मिस मत करना। और इसी इन्वेस्टमेंट वाली बात पर एक एग्जाम अलर्ट। सवाल आता है, म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज सिर्फ डिलीवरी बेसिस पर ही खरीद बेच सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? जवाब है ट्रू। हर खरीद पर फंड को डिलीवरी लेनी होती है, और हर बिक्री पर डिलीवरी देनी होती है। इसमें सिर्फ 2 छूट हैं, शॉर्ट सेलिंग और डेरिवेटिव्स। और वो भी सिर्फ किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, सेबी के फ्रेमवर्क के अंदर। चलो, अब चौथे स्टॉप पर, एड कोड। हर म्यूचुअल फंड का विज्ञापन एक्यूरेट, ट्रू और फेयर होना चाहिए, और कभी मिसलीडिंग नहीं। पहला, कोई फॉल्स क्लेम नहीं, कुछ भी बायस्ड, डिसेप्टिव या सिर्फ अनुमानों पर बना हुआ नहीं। दूसरा, कोई हाइप वाला स्लोगन नहीं, जो प्रोडक्ट के असली रिस्क रिटर्न से मेल न खाता हो। और तीसरा, कोई टेस्टिमोनियल नहीं, कोई रैंकिंग नहीं, और दूसरे के ऐड को नीचा दिखाना भी नहीं। और यही एक फेवरेट ट्रैप छुपा है। कोई भी सेलिब्रिटी किसी सिंगल स्कीम या एएमसी को एंडोर्स नहीं कर सकता। सेबी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर अलाउ करता है। इंडस्ट्री लेवल मतलब पूरी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को प्रमोट करना, किसी एक फंड को नहीं। इसका मकसद है लोगों में म्यूचुअल फंड को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना, और वो भी पहले से सेबी की अप्रूवल के साथ। सिंपल रूल, म्यूचुअल फंड सही है, ये इंडस्ट्री लेवल पर ठीक है। और किसी स्टार के साथ बाय XYZ फंड
ये बैंड है और एक लाइन ऐसी है जिसे आप कभी एडिट नहीं कर सकते। हर एड में ये स्टैंडर्ड वार्निंग शब्द दर शब्द आती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये पूरे 14 शब्द हैं और ऑडियो विजुअल एड में इन्हें कम से कम 5 सेकंड स्क्रीन पर रहना होता है वॉइस ओवर के साथ। अब पांचवा स्टॉप, आपके राइट्स। एक यूनिट होल्डर के तौर पर आपको क्या क्या मिलता है, देखो। पहला, स्कीम के एसेट्स पर बेनिफिशियल ओनरशिप और मांगने पर यूनिट सर्टिफिकेट। दूसरा, अपना डिस्ट्रीब्यूटर आप लिखित में बदल सकते हो, इसके लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तीसरा, आप 10 तक नॉमिनी रख सकते हो और होल्डिंग उनमें बांट सकते हो। चौथा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो और यूनिट्स को प्लेज कर सकते हो। प्लेज मतलब अपनी यूनिट्स को लोन के लिए गिरवी रखना, जैसे लोग गोल्ड गिरवी रखते हैं। और एक बड़ा प्रोटेक्शन, अगर स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स बदलते हैं, मतलब स्कीम का टाइप, उसका मकसद या फीस स्ट्रक्चर, तो आपको 30 दिन की एग्जिट विंडो मिलती है बिना किसी एग्जिट लोड के। और 75% यूनिट होल्डर्स मिलकर एएमसी को हटा सकते हैं या स्कीम को विंड अप कर सकते हैं। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक लाइक कर दो, इससे ये वीडियो और तैयारी कर रहे लोगों तक पहुंचेगी। दूसरा चेक पॉइंट, एक फोलियो पर आप ज्यादा से ज्यादा कितने नॉमिनी रख सकते हो। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। वीडियो रोको, 8 सेकंड में जवाब चुन लो। और जवाब है ऑप्शन डी 10। आप 10 तक नॉमिनी रख सकते हो और हर एक का परसेंटेज भी सेट कर सकते हो। और अगर आपने बंटवारा नहीं बताया तो होल्डिंग सब में बराबर बांट दी जाती है। अब आखिरी स्टॉप, जब कुछ गलत हो जाए। कंप्लेंट को एस्केलेट करने के 3 स्टेप्स है। पहला, सबसे पहले एएमसी के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर पर शिकायत रखो। दूसरा, अगर वहां हल ना हो तो एएमसी के सीनियर लेवल तक ले जाओ। और तीसरा, सेबी का ऑनलाइन सिस्टम स्कोर्स, जहां आप कंप्लेंट दर्ज भी कर सकते हो और ट्रैक भी। और एक हार्ड डेडलाइन, एएमसी को आपकी शिकायत 21 कैलेंडर दिनों के अंदर सुलझानी होती है। और इन्हीं नियमों के ऊपर इंडस्ट्री के 2 कोड हैं जो सेबी से भी ऊंचा बार रखते हैं। पहला, एसीई यानी एएमएफआई कोड ऑफ एथिक्स, जो एएमसी और ट्रस्टीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, रेगुलेशन से भी ऊंचा। दूसरा, अग्नि यानी एएमएफआई गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज के लिए कोड है, यानी एजेंट्स, ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब आप। अब अग्नि तोड़ा तो पहले 3 हफ्तों में सफाई देनी होगी, फिर वार्निंग लेटर और दूसरी प्रूव्ड वायलेशन पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल। जो नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यूज कर रहे हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएंगे। रिवीजन से पहले उन्हें जरूर खोल लेना। और अब सबसे काम का स्लाइड, ये वाला स्क्रीनशॉट कर लो। 10 लाइनें जो ज्यादातर मार्क्स खींच लेती हैं। 1, 4 रेगुलेटर, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए, सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे। 2, सेबी म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज, कस्टोडियन, आरटीए और रेटिंग एजेंसियों को रेगुलेट करता है। 3, सेबी का मैंडेट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो, मार्केट को डेवलप और रेगुलेट करो। 4, रेगुलेशन 39 है मेन्यू और रेगुलेशन 41 है लिमिट्स। 5, फंड सिर्फ डिलीवरी बेसिस पर ट्रेड करते हैं, शॉर्ट सेलिंग और डेरिवेटिव्स को छोड़कर। 6, एड एक्यूरेट, ट्रू और फेयर हों, कोई टेस्टिमोनियल नहीं, कोई रैंकिंग नहीं। 7, सेलिब्रिटी सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर, वो भी पहले से सेबी अप्रूवल के साथ। 8, स्टैंडर्ड वार्निंग कंपलसरी और शब्द दर शब्द। 14 शब्द 5 सेकंड ऑडियो विजुअल में। 9, 10 तक नॉमिनी, डिस्ट्रीब्यूटर बदलो बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एट्रीब्यूट बदलने पर 30 दिन की एग्जिट। 10, कंप्लेंट का रास्ता, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर, फिर एएमसी, फिर सेबी स्कोर्स और 21 दिन में रिड्रेस। तो ये रहा चैप्टर 4 सॉर्टेड। अब आप वो पूरा फ्रेमवर्क समझ चुके हो जो आपके लगाए हर रुपए को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये क्लिक कर गया तो लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि सीरीज की अगली चैप्टर वाली वीडियो आप मिस ना करो। NISM रेडी आपसे हो जाएगा।